हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल हरियर एकेडमी में। आज हम बात करेंगे जो 2020 का सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है उसी के क्वेश्चन के बारे में, जो कि हिस्ट्री का मैं वीडियो बना रहा हूँ। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? देखिए, जो मोहनजोदड़ो की खोज थी वो राखलदास बनर्जी ने किए थे 1922 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कालीबंगा कहाँ स्थित है? देखिए, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान। ये सारे क्वेश्चन बताया हुआ है पहले। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है। आंसर हो जाएगा ए। आपको हड़प्पा सभ्यता जो चैप्टर 1 है उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन है, जो कि आपके परीक्षा में पूछा हुआ है सेंटअप एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। आंसर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? देखिए, जो समुद्रगुप्त है उनकी तुलना नेपोलियन से की जाती है। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? देखिए, जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है वो उदयन ने की थी। इसके बारे में कुछ हम बता देते हैं। उदयन जो था वो अजात शत्रु का उत्तराधिकारी था, जिन्होंने अपनी राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना का श्रेय उदयन को ही दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, उदयन। जितने भी क्वेश्चन है परीक्षा के व्यू से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपके 2021 के एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में रहने वाला है। इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। हर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इंडिका के लेखक कौन है? देखिए, जो इंडिका है पुस्तक है, इसका लेखक मेगास्थनीज थे। आंसर हो जाएगा डी। ये पहले मैंने अपने जितने भी वीडियो हिस्ट्री का डाला हुआ है पूरे चैप्टर का, एक चैप्टर से 15 चैप्टर तक मैंने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया है। उसमें सारे क्वेश्चन को मैंने जिक्र किया है। इसमें से दो चार ही ऐसे क्वेश्चन है जिनको नहीं बताया है, जिसके कारण इस मॉडल पेपर के रूप में ही बनाना पड़ रहा है हमको। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? देखिए, जो मौर्य साम्राज्य है उसके प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने ही मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? देखिए, जब गुप्त यहाँ पे शासन कर रहे थे उस समय फहियान जो चीनी यात्री थे वही भारत आए हुए थे। और 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी के बीच, यानी 15 साल यहाँ पे वो रहे थे भारत में। आंसर हो जाएगा बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है आपके एग्जाम में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? देखिए, जो अर्थशास्त्र है, महान विद्वान जो कौटिल्य, जिनका उपनाम चाणक्य भी है, वही इनके लेखक है। आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 11। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? देखिए, जो द्रौपदी थी इनका नाम, उपनाम पांचाली भी था। ये 5 पतियों की पत्नी थी, जिनमें अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, पांचों भाई शामिल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी, जितने भी 5 भाई थे उनकी पत्नी थी द्रौपदी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? देखिए, जो गंगा पुत्र है वो भीष्म को कहा जाता है। और ये गंगा के पुत्र थे। इनका बचपन का नाम देवव्रत था। आंसर हो जाएगा डी, भीष्म।
जो आजीवन शादी न करने की प्रतिज्ञा लिए थे, इसलिए इनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। बचपन का नाम देवदत्त था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दुर्योधन की माँ का क्या नाम था? देखिए जो दुर्योधन का माँ का नाम था गंधारी। आंसर हो जाएगा बी, गंधारी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? देखिए जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। आंसर हो जाएगा ए, बोध गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, हीनयान एवं महायान किस धर्म से संबंधित है? देखिए जो ये दो धर्म है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म ही आगे चलकर हीनयान एवं महायान दो धर्मों में परिवर्तित हो गया था। आंसर हो जाएगा बी। ये कई बार पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा इसमें क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? देखिए जो जैन धर्म है इसके 24वें तीर्थंकर महावीर जी थे। आंसर हो जाएगा डी, महावीर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अकबरनामा के लेखक कौन है? देखिए जो अकबरनामा है ये पुस्तक है जिसके लेखक अब्बुल फजल हैं। आंसर हो जाएगा ए, अब्बुल फजल। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? देखिए जो तंबाकू है, सिगरेट, खैनी, बीड़ी, देखिए जितने भी निषेध पदार्थ हैं इन पर जहांगीर एक शासक था जिन्होंने प्रतिबंध लगाया हुआ था। जहांगीर की देन थी। आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर। उन्हीं के शासनकाल में तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया था दौलताबाद की ओर। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? देखिए जो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल जी थे, उनके राज में मंत्री थे वित्त मंत्री टोडरमल। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? देखिए जो भारत का प्रथम मुगल सम्राट था वो बाबर था। आंसर हो जाएगा ए, बाबर से ही मुगल सम्राट का शुरुआत हुआ था। पानीपत का युद्ध, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, वहीं से मुगल साम्राज्य का प्रारंभ हुआ था और औरंगजेब तक चलता गया। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? देखिए जो अकबर था वो मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका था। आंसर हो जाएगा बी। पूरे इतिहास में अकबर जो था मेवाड़ पर कभी भी अधिकार नहीं किया था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 23। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? देखिए जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। 1336 ईस्वी में कृष्णा और तुंगभद्रा जो नदी है उसी के बीच में हरिहर एवं बुक्का नाम के दो जो भाई थे उन्होंने ही 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा सी, 1336 ईस्वी में। याद रखिएगा कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में इनका स्थापना हुआ था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 24। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? देखिए जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी राजधानी हम्पी थी जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। आंसर हो जाएगा ए, हम्पी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? आप लोग गेस में जाकर देख लीजिएगा, यह क्वेश्चन जो है बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। हर 1 साल 2 साल के अंतराल पर क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसका सही आंसर होगा अंडाल। जो अंडाला थी ये विष्णु को अपना पति मानती थी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? देखिए जो उत्तर भारत है उसमें भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ रामानंद जो संत हैं उन्हीं की देन थी भक्ति आंदोलन का। तो आंसर हो जाएगा ए, रामानंद। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? देखिए बीजक जो है कबीरदास की इसमें जीवनी संग्रहित है। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इब्न बतूता
किस देश का यात्री था? जो इब्न बतूता था वो मोरक्को देश का यात्री था। आंसर हो जाएगा ए, मोरक्को। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। किताब उल हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है लिखा है? देखिए जो किताब उल हिंद है इसमें मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत लिखा है। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 30। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? देखिए जो कैप्टन हॉकिंस जो थे वो जहांगीर जो शासक था, मुगल शासक था, उसी के शासनकाल में ये आए हुए थे। आंसर हो जाएगा बी। और कैप्टन हॉकिंस की ही देन है जो पटना में गोल घर का निर्माण हुआ था, इन्होंने ही बनवाया था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना 1600 ईस्वी में सूरत में हुआ था। आंसर हो जाएगा ए। कभी कभी किस जगह पर हुआ था ये भी क्वेश्चन डाल देता है, तो याद रखिएगा सूरत में हुआ था 1600 ईस्वी में। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? देखिए जो संथाल विद्रोह हुआ था उसका नेता सिद्धू एवं कानू नाम के दो व्यक्ति थे। आंसर हो जाएगा ए। ये हर बार कंपटीशन और आपके 12th बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। अस्थाई बंदोबस्त निम्न में से किससे जुड़ा हुआ था? देखिए जो अस्थाई बंदोबस्त है वो भूमि से जुड़ा हुआ था। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। दामिन इकोह क्या था? देखिए जो दामिन इकोह है एक भूभाग था। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? देखिए जो उलगुलान विद्रोह हुआ था उसके नेता बिरसा मुंडा ही थे। आंसर हो जाएगा डी, बिरसा मुंडा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? देखिए जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसमें भूमि का स्वामी किसान होता था। आंसर हो जाएगा बी, किसान। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसके नेता बिहार में वीर कुंवर सिंह थे। आंसर हो जाएगा डी, जो कि जगदीशपुर के निवासी थे। इन्होंने ही 1857 के विद्रोह का नेता चुना गया था। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है। व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? देखिए जो व्यापगत सिद्धांत है इसको हड़प नीति भी बोलते हैं या गोद प्रथा निषेध की नीति भी बोलते हैं। देखिए इस व्यापगत सिद्धांत के बारे में मैं थोड़ा सा विस्तृत चर्चा कर देता हूँ। कोई भी अगर पैतृक वारिस के न होने की स्थिति में अगर किसी को बच्चा नहीं होता था, उसके स्थिति में जितने भी उसके ज़मीन थे सारा कंपनी अपने अधीनस्थ कर लेती थी। 1848 ईस्वी में यह हड़प नीति आया हुआ था, जो कि इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। तो याद रखिएगा व्यापक सिद्धांत या इसको हड़प नीति भी बोलते हैं या गोद प्रथा निषेध नीति भी बोलते हैं। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन रख देगा आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए ध्यान से इसको याद कीजिएगा। जो कि 1848 ईस्वी में लागू हुआ था और उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी। तो पूछ रहा है व्यापक के सिद्धांत का संबंध किससे है, तो लॉर्ड डलहौजी से। आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल यही थे 1848 ईस्वी में। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? देखिए जो रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी थी, उनको छबीली, मणिकर्णिका, मन्नू, इन बहुत सारे नामों से जाना जाता था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो अवध में उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। देखिए उस समय बेगम हजरत महल जो थी 1857 के अवध के नेतृत्व उन्होंने ही किया था। आंसर हो जाएगा डी, बेगम हजरत महल।
अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का क्या नाम था? देखिए जो कलकत्ता में अंग्रेजों का किला था उसका नाम था फोर्ट विलियम। देखिए जो फोर्ट विलियम था कोलकाता में हुगली नदी के किनारे पर बना एक किला था जो कि ब्रिटिश राज के दौरान बनवाया गया था। ये जो फोर्ट विलियम किला है इंग्लैंड के राजा जो था विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया है। इसको आंसर हो जाएगा सी, विलियम तृतीय। याद रखिएगा, विलियम तृतीय इंग्लैंड के जो राजा थे उन्हीं के नाम पर ये फोर्ट विलियम किला बनवाया गया था, जो कि अंग्रेज़ों का किला के नाम से जाना जाता है, फोर्ट विलियम। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? देखिए जो पुर्तगाली थे वो गोवा पर 1510 ईस्वी में अपना अधिकार जमा लिए थे। आंसर हो जाएगा बी, 1510 ईस्वी में। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 43। चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता है? देखिए जो चौल इमारतें हैं वो मद्रास जो नगर है इसकी प्रमुख विशेषता है। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? देखिए जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन याद रखिएगा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में हुआ था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? देखिए जो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी। उस समय टाइम हुआ था 16 अप्रैल। आंसर हो जाएगा बी, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच जो रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? देखिए जो महात्मा गांधी का एक पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी में सत्य के प्रयोग, कभी कभी इसको इंग्लिश में भी दे देता है, तो इंग्लिश में इस पुस्तक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के प्रयोग। इनका इंग्लिश में, इंग्लिश या हिंदी दोनों में किसी भी वर्जन में पूछ देता है कभी कभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो जो सत्य के प्रयोग ये पुस्तक है इनकी आत्मकथा के रूप में लिया गया है और ये मूलतः गुजराती भाषा में इसको लिखा गया था। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? देखिए जो महात्मा गांधी थे वो बैरिस्टर यानी कि वकालत की पढ़ाई करके 1915 ईस्वी में 9 जनवरी 1915 ईस्वी को वो भारत वापस आए हुए थे। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? देखिए जो चंपारण सत्याग्रह था वो बिहार, उसका संबंध बिहार से है। आंसर हो जाएगा ए, बिहार में एक राजकुमार शुक्ल नाम का व्यक्ति थे, उन्हीं के आग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण आए हुए थे, जहाँ पर 3 कठिया प्रणाली सबसे ज़्यादा विकसित थी। 3 कट्ठा में 1 कट्ठा नील की खेती करना था, उसी के बहिष्कार में इनको बुलाया गया था चंपारण में, और वहीं पे चंपारण सत्याग्रह का नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार से रिलेटेड है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? देखिए जो बंगाल विभाजन की घोषणा थी 1905 ईस्वी में, 19 जुलाई 1905 ईस्वी में हुई थी। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कर्जन था, इसी के अगुवाई में बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी। आंसर हो जाएगा ए, 1905 ईस्वी, 19 जुलाई 1905। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? देखिए जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। आंसर हो जाएगा सी, जिसमें जनरल डायर जो एक अंग्रेज अधिकारी था निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था। एक सभा में संबोधित सब लोग कर रहे थे उसी समय, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, कितने लोग घायल हो गए थे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? देखिए 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। आंसर हो जाएगा ए, असहयोग। अब आते हैं अगला, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। आंसर हो जाएगा ए।
अब आते हैं अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। देखिए सुभाष चंद्र बोस थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 ईस्वी में बने हुए थे। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। करो या मरो का नारा किसने दिया था। देखिए जो करो या मरो का नारा था वो महात्मा गांधी ने दिया था, डू एंड डाई। आंसर हो जाएगा डी। इसको इंग्लिश में डू एंड डाई भी बोलते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, दांडी किस राज्य में स्थित है। देखिए जो दांडी है गुजरात में स्थित है। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए जो संविधान सभा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन। इसका आंसर हो जाएगा ए। यही सर्वप्रथम गवर्नर जनरल थे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया। भारत को 26 जनवरी 1952 ईस्वी को घोषित किया गया था। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है उसको भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।